दोस्तों, अगर कोई लड़की लगातार आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रही है, जैसे आप उसके लिए हैं ही नहीं, और आपकी बातों को सुनकर भी ऐसे रिएक्ट करती है मानो कुछ सुना ही ना हो, तो यकीन मानिए, आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी में एक अनदेखा मोड़ ला सकता है। आज मैं आपको ऐसे 8 रहस्यमयी और असरदार तरीके बताने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल करते ही वही लड़की, जो अब तक आपको एक साया भी नहीं समझती थी, खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई आम सलाह नहीं है जो इधर उधर कहीं से सुनी हो। ये ऐसे राज हैं जिन्हें अगर आपने अधूरा छोड़ दिया या हल्के में लिया, तो वही लड़की शायद हमेशा के लिए आपकी दुनिया से दूर हो जाए। अगर आप सच में चाहते हैं कि उसकी निगाहें आपके चेहरे से हटें ही नहीं, बल्कि मौजूदगी उसकी सोच में उतर जाए और उसका दिल आपसे जुड़ने को मजबूर हो जाए, तो आपको ये वीडियो पूरे ध्यान से देखना होगा। क्योंकि यहाँ से कहानी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बस ऐसे से उनसे रहस्य से भरी भी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वो पहला राज जो आपको उसकी बेरुखी से बाहर निकालेगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी में एक गहरा खामोश आत्मविश्वास पैदा करना होगा। कभी गौर किया है, कई बार कोई हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन उसकी तरफ नजर उठती ही नहीं। वो लड़की भी आपको देखती तो है, मगर ऐसा दिखावा करती है जैसे आप वहां मौजूद ही नहीं हैं। दरअसल यह इग्नोर करना कोई आदत नहीं, बल्कि आपके तौर तरीकों का एक रिएक्शन होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आत्मविश्वास और आपकी उपस्थिति पर उसका ये व्यवहार निर्भर करता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या उसे बार बार टेक्स्ट करना चाहिए? क्या उसके पीछे पीछे जाना सही होगा? या फिर कहीं से नाम लेकर आवाज लगाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की अपनी नजरों से आपके अस्तित्व को तलाशे और आपकी अहमियत को समझे, तो आपको एक चीज जड़ से बदलनी होगी, अपनी मौन मौजूदगी। साइलेंट कॉन्फिडेंस क्या होता है? यह वो गुप्त ताकत है जो बिना बोले आपके चलने के अंदाज में छुपी रहती है, आपकी आंखों की चमक में दिखाई देती है, आपके चेहरे के हाव भाव में बसी रहती है और आपके पूरे व्यक्तित्व से एक रहस्य की तरह झलकती है। ये वही अनकही वाइब होती है जो हर किसी को महसूस तो होती है, मगर कोई खुलकर कह नहीं पाता। एक गुप्त संदेश जैसा, जो ये जताता है कि मुझे किसी पर निर्भर रहने की आदत नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी दुनिया में दाखिल होता है, तो मैं उसकी अहमियत को नजरअंदाज भी नहीं करता। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा, आखिर ये साइलेंट कॉन्फिडेंस आता कहां से है? इसे पैदा कैसे किया जाता है? तो इसका पहला रहस्य बड़ा सरल लेकिन भीतर तक असर करने वाला है। खुद से दोस्ती करना सीखो। आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से वो सवाल पूछो जिसे अब तक टालते आए हो। मैं सच में कौन हूं? मेरी चाहतें क्या हैं? जब इन सवालों के जवाब आपकी आंखों में तैरने लगेंगे, तभी आपके चलने में एक गहरा ठहराव आएगा। वो ठहराव जो दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देगा। दूसरी बात, अपनी बातों का शोर कम कर दो और काम का असर ज्यादा बढ़ाओ। लोग आपके शब्दों को ज्यादा देर तक याद नहीं रखते, लेकिन आपकी कोशिशों की झलक उनकी नजरों में बस जाती है। जब आप अपने लक्ष्यों में डूबे रहते हो, अपने आप को संवारने में लगे रहते हो, तब वही लोग जो कभी आपको हल्के में लेते थे, अचानक आपकी अहमियत को गंभीरता से महसूस करने लगते हैं। तीसरा तरीका और भी दिलचस्प है, भीड़ में अलग दिखना। मगर याद रखना, इसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। ना तो जरूरत से ज्यादा दिखावा और ना ही बेवजह की झिझक। बस एक गहरी शांति जो आपकी नजरों में साफ झलके। एक ऐसा ठहराव असह का सह है जो आपकी हल्की मुस्कान में भी छुपा हो और सामने वाले को बेचैन कर दे कि इसमें ऐसा क्या है। यकीन मानो, वही लड़की जो आज आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करने में वक्त जाया कर रही है, एक दिन खुद हैरानी से पूछेगी, तुम इतने बदल कैसे गए? और तब आपको कोई सफाई देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही साइलेंट कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बुलंद आवाज बन जाएगा। कभी कभी असली ताकत उस इंसान में होती है जो सबसे कम बोलता है, लेकिन उसकी खामोशी भी सब कुछ कह जाती है। ये जरूरी नहीं कि आप शब्दों का ढेर लगा दें, बस खुद को इतना मजबूत कर लो कि आपके आसपास की हवा तक आपके असर से भर जाए। क्योंकि जब आपकी वाइब बोलने लगती है, तब शब्द बेमानी हो जाते हैं। और यही तो होता है वो खामोश आत्मविश्वास, जो आपकी मौजूदगी को कुछ ऐसा बना देता है कि उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं रहता। लेकिन इग्नोर से बाहर निकलने का दूसरा तरीका और भी ज्यादा असरदार है, अपने लक्ष्यों पर पूरी शिद्दत से ध्यान लगाना।
कभी खुद से पूछा है कि वो आखिर आपको अनदेखा क्यों करती है? क्यों आपकी बातें उसके लिए किसी हल्की हवा की तरह गुजर जाती हैं? क्यों आपकी पहचान सिर्फ उसके फोन में पड़ा एक नाम बनकर रह गई है, जिसे वो शायद महीनों में भी याद ना करे? वजह एक ही है, क्योंकि आप भी खुद को पूरी तरह से अहमियत नहीं देते। सच यही है दोस्त, जब तक आप अपनी जिंदगी को लेकर लापरवाह रहते हो, दुनिया आपको मामूली समझना ही अपना हक मानती है। मगर एक बार, बस एक बार आप अपनी मंजिलों से ऐसी पकड़ बना लें कि किसी की सोच या नजरअंदाज करने की आदत आपके फोकस को डिगा ना सके। तब वही लोग जो कभी आपको हल्के में लेते थे, अचानक एक दिन चुपचाप पूछने लगेंगे, तू इतना बदल कैसे गया? अब सवाल यही है, आखिर अपने गोल्स पर यह फौलादी फोकस लाया कैसे जाए? तो पहली चीज, एक खामोश फैसला लो। किसी से चर्चा मत करो, कोई ऐलान मत करो। बस खुद से एक गहरा वादा कर लो कि अब से अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में नहीं रहने दोगे। दूसरी बात, वो सब चीजें जो आपको अपनी ही रफ्तार से पीछे खींचती हैं, उन्हें बिना पछतावे के काट दो। चाहे वो बेवजह की इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग हो या उस शख्स की यादें जो आज आपको नजरअंदाज करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी के मिशन में पूरी तरह डूब जाते हो, तो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन के लिए आपके पास एक सेकंड भी फालतू नहीं बचता। यही तो वो फोकस है जो आपको बाकियों से अलग बनाता है। तीसरा तरीका, जो आपको हर दिन और मजबूत करेगा, हर सुबह ऐसे जियो जैसे यही आपका आखिरी मौका हो। आंखें खोलते ही आईने में खुद से सिर्फ एक वादा करो, आज कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे अपने कल के सबसे करीब पहुंचा दे। और अब जरा ध्यान से सुनो, जब आपकी जिंदगी में गोल्स का जुनून इतना हावी हो जाता है कि प्यार, शिकवे, इग्नोर जैसे शब्द भी आपको हिला नहीं पाते, तभी आप उस लेवल पर पहुंचते हो जिसे लोग अक्सर खतरनाक कहते हैं। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपने मकसद में डूबा हो, वही सबसे ज्यादा आकर्षक नजर आता है। फिर वही लड़की जो कभी आपको अनदेखा करना आसान समझती थी, अचानक ठिठक कर देखेगी कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं, अब आप अपनी ही तरफ लौटते हो, अपने सपनों की तरफ बढ़ते हो। याद रखो, किसी के दिल में जगह बनाने से भी ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी में अपनी सही जगह बनाना। क्योंकि जिस दिन आप कामयाब हो जाते हो, उसी दिन सबकी नजरें और रवैया दोनों बदल जाते हैं। इग्नोर होना कोई अपमान नहीं, यह एक ऐसा मौका है जिसमें आप खुद को उस मुकाम तक ले जा सकते हो कि अगली बार कोई भी आपकी अहमियत को हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचे। तो उठो, अपने सपनों को गले लगाओ और काम में जुट जाओ। क्योंकि जो लोग खुद को हासिल करना जानते हैं, उन्हें किसी को खोने का डर नहीं होता। इग्नोर से बाहर आने का तीसरा तरीका और भी दिलचस्प है। उससे सीधा बात करने के बजाय उसके आसपास के लोगों से खूबसूरत रिश्ते बना लो। कभी सोचा है किसी को इम्प्रेस करने का सबसे असरदार तरीका क्या होता है? यही कि आप उसे छोड़कर सबको खुश करने लगो। हैरानी हो रही है ना? मगर यही वो सच है जिसे लोग आखिरी में समझते हैं। सबको खुश होते देखना हैरान कर रहा है ना? लेकिन यही वो हकीकत है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। जब आप अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ एक इंसान पर टिकाए रखते हो, तब आपकी अहमियत धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। इंसान उसी चीज की कदर करना भूल जाता है जो हमेशा उसकी तरफ ही देखती रहती है। अब जरा ये सीन सोचो, वो लड़की आपको लगातार इग्नोर कर रही है। आप आए टीम, और आप हर बार वही पुरानी कोशिशें दोहराते हो। उसे मैसेज करना, उसके जवाब का इंतजार करना और हर बार वही सन्नाटा पाना। लेकिन अब वक्त है एक अनदेखा ट्रिक आजमाने का। उससे बात करना बंद कर दो, मगर उसके आसपास जो लोग हैं, उनसे उनसे एक पॉजिटिव, सॉफ्ट और कंफर्टेबल रिश्ता बनाओ। हल्की फुल्की बातचीत करो, मुस्कान बांटो, कभी कभार मजाक भी कर लो, मगर सब कुछ एक सीमित दायरे में। उसके फ्रेंड सर्कल में अपनी एक ऐसी छवि बनाओ जो किसी को भी असहज न लगे। ना तो फ्लर्टिंग की जरूरत है, ना ही दिखावटी हरकतों की। बस एक जेंटल, क्लासी और सटल बिहेवियर रखो। अब आप जानना चाहते हो ना इसका असर? जब आप बाकी सभी लोगों से इतने अच्छे से पेश आते हो, तो उसके मन में अचानक एक सवाल उठता है, ये इंसान सभी के साथ इतना सहज क्यों है और मेरे लिए ही इतना अलग क्यों था? यहीं से उसकी जिज्ञासा जागती है। क्योंकि अब आप उसकी इकलौती चॉइस नहीं रहे। आप वो शख्स बन चुके हो जिसे हर कोई पसंद करता है। और इंसान का मन अजीब होता है, उसे वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो सबको अच्छी लगे,
बुसु विशु मगर उसी के पास न हो। जब वो देखेगी कि आप उसके किसी दोस्त से खुलकर बात कर रहे हो, किसी और को मदद कर रहे हो, एक प्यारे लेकिन सीमित अंदाज में हर किसी से जुड़े हो, तो उसके दिल में चुपचाप एक सवाल उभरेगा। क्या मैंने इसे हमेशा गलत समझा था? आपने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी सोच हिल गई। यही तो है असली इमोशनल इंटेलिजेंस, और यही होता है वो खामोश एटीट्यूड जो सीधे दिल में उतर जाता है। लड़कियां उन लड़कों को कभी गंभीरता से नहीं लेती जो हर वक्त उनके पीछे भागते हैं। वो उन्हें नोटिस करती हैं जो सबसे अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन लेकिन फिर भी खुद की वैल्यू से कोई समझौता नहीं करते। तो अगली बार जब वो आपको इग्नोर करे, परेशान मत होना। सीधी बात मत करना, लेकिन उसके आसपास की हवा में अपने व्यवहार से हलचल जरूर छोड़ जाना। क्योंकि सबसे गहरी अट्रैक्शन वहीं होती है जब आप बिना बोले किसी के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना लेते हो। इग्नोर से बाहर आने का अगला गुप्त हथियार है आपकी बॉडी लैंग्वेज और ग्रूमिंग। कभी गौर किया है, आपने कुछ कहा भी नहीं और सामने वाला फिर भी आपको देखता रह गया, क्योंकि जो आपने कहा वो शब्द नहीं थे, वो आपकी चाल, आपकी आंखों की भाषा और आपकी मौजूदगी थी। वो लड़की जो आपको नजरअंदाज कर रही है, आपने कभी सोचा कि उसकी वजह आप नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है? कभी खुद को आईने में इस नजर से देखा है कि मैं दूसरों को कैसे दिखता हूं? आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे सामने वाले की आंखों में देखते हो? ये सारी चीजें उस लड़की से पहले आपके बारे में खुद आपको बता देती हैं। अब असली सवाल ये है, क्या आपकी मौजूदगी इतनी दमदार है कि बिना एक भी शब्द बोले वो सब कुछ समझ सके जो आप महसूस कर रहे हो? महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं, इससे क्या लेकिन साफ और अच्छे से पहने हुए होने चाहिए। परफ्यूम ब्रांडेड होना जरूरी नहीं, पर इतना असरदार हो कि जब आप पास से गुजरो तो हवा कुछ कह जाए। हेयर स्टाइल ट्रेंड फॉलो करे ये जरूरी नहीं, वो आपके चेहरे के साथ मेल खाए ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद को ग्रूम करना सीख जाते हो, तो आपका आत्मविश्वास खुद ही आपकी बॉडी से झलकने लगता है। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। सीधा खड़े होइए, आओ माने ये है। कंधे कभी झुकने ना दें। जब चलें तो ऐसा लगे जैसे आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखें। ना जरूरत से ज्यादा घूरें, ना ही नजरें चुराएं। बस एक ठहराव रखें, एक साइलेंट कॉन्फिडेंस जो खुद बोले। क्योंकि लड़की आपके शब्द नहीं पढ़ती, वो आपकी मौजूदगी को पढ़ती है। अगर आप खुद ही अपने अंदर वो वैल्यू नहीं महसूस करते, तो किसी और से ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो आपको गंभीरता से ले? जब आप खुद को छोटा समझते हो, तो आपकी पूरी एनर्जी भी वही सिग्नल बाहर देती है, मैं खास नहीं हूं। और वही लड़की जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, वो फिर क्यों रुकेगी आपके पास? याद रखो, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी ग्रूमिंग ऐसे हथियार हैं जो बिना किसी शोर के सीधा असर छोड़ते हैं, दिल के भीतर तक। तो अगली बार जब आप उससे बात करने की सोचो, उससे पहले खुद से बात करो। आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से एक वादा करो, अब मैं वैसा दिखूंगा जैसा मैं खुद को महसूस कराना चाहता हूं। एक क्लासी इंसान किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो हर भीड़ से खुद को अलग करता है, अपनी शख्सियत से। और जब अगली बार वो लड़की आपकी तरफ देखे, तो उसे कोई साधारण लड़का नहीं, एक ऐसा इंसान दिखे जो खुद को पहचानता है और खुद को संभालना जानता है। अब इग्नोर से बाहर आने का पांचवां तरीका और भी स्ट्रेटेजिक है, उसकी पसंद को अपना जोर बना दो। कभी कभी किसी का दिल जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर वक्त उसके पीछे भागें। कभी कभी जरूरत होती है कि आप उसकी दुनिया को गहराई से समझें। अब सोचो, वो लड़की आपको नजरअंदाज कर रही है और आप चाहते हो कि वो आपको नोटिस करे, आपसे बात करे। तो एक ऐसा रास्ता अपनाओ जो बहुत कम लोग सोचते हैं। उसकी दिलचस्पी वाले टॉपिक में खुद को एक्सपर्ट बना लो। शायद उसे किताबें पसंद हों, या ट्रैवलिंग, या फिर कोई खास वेब सीरीज। हो सकता है उसे फूड, फैशन, फिटनेस या फाइनेंस का शौक हो। जो भी हो, बस ये जान लो कि उसकी आंखों में चमक कब आती है। फिर उसी टॉपिक को अपनी ताकत बना लो। धीरे धीरे उस टॉपिक में इतनी गहराई से उतर जाओ कि जब आप बोलो तो वो सिर्फ सुनती रहे, बिना एक शब्द बोले। अब जरा उस सीन को सोचो, आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और वही टॉपिक छिड़ता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, और वो देखती है कि तुम्हें उस बात की गहराई तक कितना ज्ञान है। उसके दिल में जिज्ञासा जाग उठती है, इतना सब ये कैसे जानता है?
और ये मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? तब आप वो इंसान बन जाते हो जो सिर्फ अच्छी शक्ल वाला लड़का नहीं, बल्कि वो है जो अपने शब्दों से सीधे दिलों तक पहुंचता है। ये बात बहुत खास है दोस्त, क्योंकि जब कोई अपने पसंदीदा विषय पर आत्मविश्वास के साथ बात करता है, तो सुनने वाला सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो महसूस करता है। याद रखो, इंसान वही सुनता है जिसे वो अपने जैसा समझता है। तो जब आप उसके पसंदीदा टॉपिक पर विश्वास के साथ बात करते हो, तो आपके बीच एक इमोशनल पुल बन जाता है। अब आप सिर्फ एक लड़का नहीं रह जाते, बल्कि वो इंसान बन जाते हो जिसे वो समझना चाहती है, जिसे वो सुनना चाहती है। तो अगली बार अगर वह तुम्हें अनदेखा करे, तो घबराओ मत। बस शांति से उसकी दुनिया को पढ़ो और खुद को उसके हिस्से की तरह बना लो। फिर जब सही मौका आए, उस टॉपिक पर कुछ ऐसा बोलो जो साधारण ना हो, जो दिल से निकला हो। और फिर देखो, वही लड़की जो तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करती थी, अब तुम्हारी हर एक बात सुनने को बेताब होगी। इग्नोर से निपटने का छठा तरीका है, कभी कभी हल्की सी रहस्यमयता बनाए रखना। कभी सोचा है, कुछ लोग आते ही दिलों को छू लेते हैं, लेकिन जब उनके बारे में सब कुछ जान लिया जाता है, तो दिलचस्पी धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा खींचती है वो चीज जिसके बारे में उसे पूरा पता नहीं होता। अब सोचो, अगर तुम हर बात, हर राज, हर एहसास, हर सोच को तुरंत सामने रख दो, तो फिर जानने और समझने को क्या बचता है? शायद इसलिए थोड़ी सी रहस्यात्मकता, कुछ अनकही बातें और थोड़ी चुप्पी ही जिंदगी को सबसे खूबसूरत बना देती हैं। अगर कोई लड़की तुम्हें अनदेखा कर रही है, तो उसके पीछे भागो मत। हर बात को खोलकर उसे बोर मत करो। बस थोड़ा रहस्यमय बनो। मतलब ये नहीं कि झूठ बोलो या दिखावा करो, बल्कि इतना कर कि अपनी असली छवि पूरी तरह सामने ना लाओ। कभी मुस्कुराओ, कभी खामोश रहो, कभी कुछ कहो तो कभी कुछ अनकहा छोड़ दो, ताकि वो बार बार सोचती रहे, ये इंसान आखिर है कौन? हर बार कुछ नया क्यों लगता है? देखो दोस्त, हर इंसान के भीतर एक जिज्ञासा होती है, जो जानना चाहता है। लेकिन जब सब कुछ पता चल जाता है, कुछ हद, तो दिलचस्पी अक्सर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी तरफ खिंचा चले, तो अपने अंदर एक मिस्ट्री फैक्टर जरूर रखो। हर जगह चमकने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और जब वो खुद आकर पूछे, आ हाय, शुआ, बाय गए, शायद तुम इतने अलग क्यों हो, तो बस एक हल्की सी मुस्कान दे देना और रहस्यमय बने रहो। याद रखो, इस दुनिया में सबसे आकर्षक इंसान वही होता है जो सब कुछ कहकर भी कई बातें अनकही छोड़ देता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है, परेशान मत हो, बस थोड़ा रहस्यमय बन जाओ। क्योंकि जब वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान नहीं पाएगी, तभी केसीडी बा बैठे पाएगी, तभी उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और यही चाहत उसे धीरे धीरे तुम्हारे करीब खींच लाएगी। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, तो नीचे कमेंट में एक लाइन जरूर लिखो, अब मैं खुद को थोड़ा अधूरा रखूंगा ताकि वो मुझे पूरा जानना चाहे। इग्नोर से निपटने का सातवां तरीका है, उससे किसी भी तरह का ज्यादा अटेंशन पाने की कोशिश बंद कर दो। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है? सोचा है क्या आप उतने अच्छे हैं जितना आपको दिखना चाहिए? क्या कभी आपने उस लड़की के एक जवाब या एक मुस्कुराहट के लिए पूरा दिन इंतजार किया है? कभी कभी हम इतनी ज्यादा वैलिडेशन के पीछे भागते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम उसकी नजर में खास दिखना चाहते हैं, और सारा आते थे, उसकी तारीफ पाना चाहते हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को अपनी अहमियत नहीं देते, दुनिया भी आपको अहमियत नहीं देती। वो लड़की जो आपको इग्नोर कर रही है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटेंशन मांग रहे हो, क्योंकि आपका हर छोटा सा प्रयास एक सिग्नल भेजता है, मैं उसके बिना अधूरा हूं। अब सोचो, अगर आप अचानक वैलिडेशन की जरूरत छोड़ दें, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ दें, हर पल ये ना सोचें क्या उसने मेरी स्टोरी देखी, क्या उसने मेरा रिप्लाई किया, बल्कि खुद में खो जाओ, अपने अस्तित्व में डूब जाओ, अपनी वाइब पर यकीन कर लो। यकीन मानो, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो तब तुम्हारा पूरा ऑरा बदल जाता है और तुम्हारी मौजूदगी में एक नया, साइलेंट लेकिन जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो शांति जो अंदर से पावरफुल होती है। और फिर वह लड़की जो तुम्हें पहले नजरअंदाज करती थी, खुद से सवाल करेगी, इसमें ऐसा क्या है जो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती? याद रखो, वैलिडेशन एक जाल की तरह होता है, लेकिन तुम उस जाल से निकल सकते हो।
जब तुम अपनी कीमत किसी की प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि अपने काम से तय करते हो तो तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो आज से वैलिडेशन की भूख छोड़ दो। ना उसकी नजरों का इंतजार, ना उसके जवाब का भार। बस खुद के लिए जियो, खुद को बेहतर बनाओ और देखना, एक दिन वो खुद तुम्हें गौर से देखने लगेगी। क्योंकि दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो अपनी कदर करना जानते हैं। अब इग्नोर से निपटने का आखिरी तरीका, हर जगह खुश और आत्मविश्वासी नजर आओ। दोस्तों, जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करे तो दिल टूटना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे वक्त में एक ऐसा फैसला लेना जरूरी है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अब सोचो, जब तुम अंदर से टूटे हुए हो तो बाहर से कैसे खुश दिखो? सही सवाल है, लेकिन समझो, वो लड़की तुम्हारा दर्द देखकर लौटेगी? बिल्कुल नहीं, वो तो और दूर चली जाएगी। यह दुनिया का सच है। लोग उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं जो खुद से प्यार करते हैं, जो मुस्कुराकर जिंदगी के हर मुकाम का सामना करते हैं, जो अपने अंदर छुपी तकलीफ के बावजूद आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। जब तुम हर जगह खुश नजर आने लगते हो तो सामने वाला सोचता है, ये तो मेरे बिना भी बेहतर है। यहीं से खेल पलटने लगता है। तो चाहे कॉलेज हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया, हर जगह अपनी सबसे पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट छवि बनाओ। ना कोई ओवर एक्टिंग, ना कोई दिखावा, बस एक सच्ची मुस्कान हो जो कहती हो, मैं ठीक हूं और अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। जब वह तुम्हें देखेगी तो हैरान रह जाएगी, यह तो मेरे बिना भी खुश है, क्या अब इसकी मेरी जरूरत नहीं? यहीं से उसके दिल में हलचल मचने लगेगी, धड़कनें तेज होंगी और शायद वह खुद आकर पूछे, क्या हम बात कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये थे वो 8 जबरदस्त तरीके जो आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे। लेकिन ध्यान रखो, इन तरीकों को समझदारी से, सही वक्त और सही जगह पर ही अपनाना आपकी असली कला होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया हो या आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई हो, तो नीचे कमेंट में भेजकर अपना प्यार जरूर जताइए। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमारे लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारे जुनून की ऊर्जा है, जो हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और मिलकर इस ज्ञान की रोशनी को और दूर तक फैलाएं। याद रखिए, आपकी हर छोटी बड़ी सफलता हमारे लिए एक उत्सव है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नई सोच, नए नजरिए और ताजा ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।